नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे सफलता या सक्सेस के बारे में। आजकल चारों तरफ सक्सेस का शोर मचा हुआ है, फिर चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर किसी स्कूल या कोचिंग सेंटर का टीचर, सभी सक्सेसफुल बनने के लिए जोर डाल रहे हैं। किसी भी कीमत पर किसी भी तरह बस सक्सेसफुल बनना है। न चैन से खाना है, न सोना है, न आराम करना है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में बस यही सक्सेस का जुनून है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा है तो कोई सक्सेस स्टोरीज सुन रहा है और लगे हुए हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में। कहीं से सुन लिया बिल गेट्स रात में सिर्फ 4 घंटे सोता था तो तुम 3 घंटे सोने का प्रण कर बैठे। आखिर बिल गेट्स से भी ज्यादा सफलता जो प्राप्त करनी है, बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर जो बनना है। भाग रहे हैं और भागते ही जा रहे हैं, एक दूसरे को देखकर, दिमाग में एक बोझ लेकर, एक तनाव लेकर। लेकिन इससे होगा क्या? क्या हम वास्तव में सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे? क्या सिर्फ यही तरीका है सफलता को प्राप्त करने का? ऐसा करने से ही हम सक्सेसफुल या सफल बनते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि सफलता आखिर है क्या? आखिर सफलता की परिभाषा क्या है? क्या हमें जो बताया जा रहा है वह बिल्कुल सही है? आज के समय में पैसे को ही सफलता का नाम दिया जाता है। विद्यालय, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर्स सभी बस एक ही बात पर जोर दे रहे हैं, बस पैसा कमाओ, पद और प्रतिष्ठा कमाओ, बस यही है सक्सेस, यही है सफलता। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, पद, प्रतिष्ठा होगी वह उतना ही सक्सेसफुल होगा। लेकिन मित्रों, वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तव में सफलता की परिभाषा सबके लिए कभी एक नहीं हो सकती। सबकी सफलता की परिभाषा अपनी एक अलग होती है, सबकी अपनी एक अलग सफलता होती है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सफलता क्या होती है। मित्रों, सफलता का अर्थ धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा को हासिल करना कभी नहीं हो सकता है। सफलता हमारे मन की उस स्थिति का नाम है जब हमारी अंतर आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त होकर ये कहे कि बस अब यही रुक जाओ, अब और भागने की आवश्यकता नहीं है, अब और कुछ पाने के लिए नहीं रह गया है, अब और कुछ चाहिए भी नहीं। हमारे मन की यह दशा ही हमारी वास्तविक सफलता है। यही सफलता या सक्सेस की वास्तविक परिभाषा है। लेकिन यहां तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। जिसके पास जितना धन है वह उतना ही अशांत है, बेचैन है, परेशान है। जिसके पास जितना ऊंचा पद है वह उतना ही घबराया हुआ है। अब क्या करूं? अब तो कुछ पाने को नहीं है, धन भी है, पद भी है, लेकिन शांति और संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है। पहले लगता था धन नहीं है, यदि धन मिल जाए तो तृप्त हो जाऊंगा, या फिर पद नहीं है, यदि पद मिल जाए तो मैं निश्चित ही संतुष्ट हो जाऊंगा। परंतु जब मिल गया तब ऐसा नहीं हुआ। पद मिल गया, धन मिल गया, संतुष्टि नहीं मिली। ये तो और भी मुसीबत हो गई। धन और पद को पाकर इनकी व्यर्थता का पता चल गया। ये पता चल गया कि ये सब कितने व्यर्थ की चीजें हैं। आंतरिक संतुष्टि का इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं है। भारत के महान उद्योगपति श्रीमान रतन टाटा जी से एक इंटरव्यू के दौरान एंकर ने एक सवाल पूछा कि सर, आपने अपने जीवन में इतने उच्च स्तरीय कारखाने लगाए, बहुत महान कार्य भी आप करते रहते हैं, आपको सबसे ज्यादा अपने इतने सफल होने का एहसास कब हुआ? तब श्रीमान रतन टाटा जी ने एक किस्सा सुनाते हुए इस सवाल का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि जब मैंने अपना पहला कारखाना लगाया तब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर मैंने अपना दूसरा कारखाना लगाया, तब भी मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई थी। लेकिन एक बार मैं अपने मैनेजर और सहायकों के साथ दिव्यांग बच्चों के एक स्कूल में उन्हें व्हीलचेयर और कुछ सहायक उपकरण वितरण के लिए गया था और मैंने उन्हें उपकरण वितरण किए। वो सारे बच्चे उन उपकरणों को देखकर इतने प्रसन्न हुए और खुशी के मारे नाचने गाने लगे, शोर मचाने लगे और कुछ बच्चे मुझसे आकर लिपट गए। उन बच्चों को देखकर मुझे जो एहसास हुआ, उस एहसास को मैं शब्दों में नहीं बता सकता। उस दिन मुझे वास्तव में लगा कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं। शायद मुझे इतनी खुशी अपने पहले कारखाने के लगने पर भी नहीं हुई थी। वो एहसास एक अलग ही बात थी, वो एक अलग ही आंतरिक तृप्ति थी, और वही मेरे लिए मेरी सबसे महत्वपूर्ण सफलता का दिन था। फिर उन बच्चों ने मुझे कुछ देर और रुकने का आग्रह किया और मैं वहां कुछ देर और रुका। मित्रों, ये वही तृप्ति थी जो टाटा जी को बच्चों के बीच में प्राप्त हुई, जो वास्तव में सफलता को परिभाषित करती है। मित्रों, आप अपनी सफलता की परिभाषा को खुद पहचानिए। किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी कोचिंग सेंटर से उधार की सफलता की परिभाषा मत लीजिए। आप वही कीजिए
जिससे आपको संतुष्टि और तृप्ति मिले। लक्ष्य ऐसा चुनिए जिससे आपके साथ साथ बाकी सबकी भी भलाई हो सके। कभी कभी कुछ अजीब से काम भी कर लेना चाहिए। कभी किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी मरीज को फूल और फल दे आएं। आपको स्वास्थ्य के मूल्य का पता चलेगा। कभी कभी पार्क में जाकर शांत एक तरफ बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखिए। आपको प्रसन्नता और खुशी कितनी सस्ती है ये पता चलेगा। कभी मरघट में जाकर कुछ समय बिताइए, आपको जीवन के मूल्य का पता चलेगा। मित्रों, ये जीवन इतना सस्ता नहीं जिसे बेकार के लक्ष्यों को हासिल करने में व्यर्थ किया जाए। जीवन के मूल्य को समझो। मैं कौन हूं, क्यों हूं, मेरे होने का क्या कारण है? बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जीवन में जानने योग्य। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंदुत्व, जय सनातन।